हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हार्डली और स्कार्सली। यह कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम सारे एरर वाले क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आज हम इसका अनुवाद के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम स्कार्सली और हार्डली का प्रयोग करते हैं। इनके साथ ऐसे कौन कौन से वे वर्ड हैं जो प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसलिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हार्डली और स्कार्सली, HARDLY और SCARCELY, स्कार्सली दोनों का मतलब होता है मुश्किल से या कठिनाई से। तो अब हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं, क्या क्या उसमें आते हैं। तो जब हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग करते हैं तो जब हिंदी वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें आते हैं मुश्किल से की, इसमें कोई ना कोई वर्ब आ जाएगा। फिर कठिनाई से की, इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा। या भी न था कि, इस प्रकार के करके जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ड आते हैं। जैसे देखते हैं, दिया है कि वह बैठा ही था या भी न था, जैसे भी न था कि, तो वह बैठा ही था या भी न था कि कोई दरवाज़ा खटखटाया। तो अब ऐसे सेंटेंस का हम अनुवाद किस प्रकार से करते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले दो तरह से है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद तुरंत हम हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हार्डली का प्रयोग करते हैं या स्कार्सली, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा लिख देंगे। पहला सेंटेंस समाप्त होता है। उसके बाद हम वेन से या बिफोर से वाक्य को जोड़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से लिखते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर हार्डली या स्कार्सली में से लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वेन या बिफोर से हम सेंटेंस को जोड़ करके दूसरा वाला जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट में हम उसका अनुवाद कर देते हैं। जैसे दिया है कि वह बैठा ही था या बैठा भी न था कि कोई दरवाज़ा खटखटाया। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो हो जाएगा कि ही हैड हार्डली या स्कार्सली, दोनों में से कोई हम लगा सकते हैं। इसके लिए हम फ्री हैं, स्कार्सली या हार्डली दोनों में से कोई लगा सकते हैं। कि ही हैड हार्डली, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म तो बैठना, बैठना तो सैट। अभी वह मुश्किल से ही बैठा था या वह बैठा ही था, चाहे बैठा भी न था कि। अब यहाँ की के लिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, वेन से या बिफोर से दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। वेन कोई दरवाज़ा खटखटाया। अब इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट में इसका अनुवाद करना, तो यहाँ लिखेंगे समवन नॉक्ड एट द डोर। ये हो गया, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो एट द डोर। या एक और रूल है, इस हार्डली और स्कार्सली को हम सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा रूल ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले हम हार्डली या स्कार्सली लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हम हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से वर्ब थर्ड फॉर्म और बाकी जैसे ऑब्जेक्ट है और बाकी जैसे है वैसे हम लिखते चले जाएंगे। तो हम इसका अगर अनुवाद करते हैं तो इन दोनों को उठा करके हम पहले लिख देंगे, तो हार्डली या स्कार्सली, स्कार्सली, उसके तुरंत बाद हैड आएगा, हैड, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म तो सैट,
व्हेन से जोड़ देंगे या बिफोर से जोड़ देंगे, और जो दूसरा सेंटेंस जैसे है कि समवन नॉक्ड एट द डोर, यह वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसमें एरर क्या देता है कि जो यहाँ हैड है, यह हमेशा ध्यान देना है कि परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है। यहाँ क्या करेगा, वह पास्ट इंडिफिनिट लिख सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकता है, और यहाँ जो वेन दिया है वहाँ देन से जोड़ सकता है, देन या देन से जोड़ सकता है। इसका इसी प्रकार के एरर आते हैं, लेकिन इसका ये है कि ही यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, हार्डली या स्कार्सली में से, फिर V3, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिर वेन से या बिफोर से जोड़ेंगे, और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बना देते हैं। या दूसरा रूल है हार्डली स्कार्सली में से कोई पहले लिखेंगे, तुरंत उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, वेन या बिफोर से जोड़ करके दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बना देंगे। दूसरा कार्य ये होता है कि जो हार्डली और स्कार्सली है, इसका जो सेंस होता है वह हमेशा नेगेटिव होता है, यानी इसका सेंस नेगेटिव होता है। इसमें देखिए नो आया है लेकिन नॉट का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसका सेंस नेगेटिव सेंस में ही करते हैं, तो नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला सेंटेंस उसी तरह देखते हैं कि मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था कि घंटी बज गई, या अभी मैं विद्यालय पहुंचा ही नहीं था कि तभी घंटी बज गई। तो इस प्रकार के भी सेंटेंस आ सकते हैं। तो मुश्किल से, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आई हैड हार्डली, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड स्कूल, और तुरंत वेन से जोड़ देंगे, वेन या बिफोर से घंटी बज गई पास्ट इंडिफिनिट में, द बेल, और ये हो जाएगा रैंग, पास्ट इंडिफिनिट, वर्ब सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। या हम इस हार्डली को उठा करके पहले लिख सकते हैं कि हार्डली, उसके बाद हैड, फिर उठा करके सब्जेक्ट लिखेंगे कि हार्डली हैड आई रिच्ड स्कूल वेन द बेल रैंग, हार्डली की जगह स्कार्सली, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है कि हम मुश्किल से ही घर पहुँचे थे कि वर्षा प्रारंभ हो गई, या अभी हम घर पहुँचे ही नहीं थे कि तभी वर्षा प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार का, तो हार्डली पहले हम कर देते हैं, चाहे स्कार्सली पहले करके लगाते हैं, स्कार्सली या हार्डली पहले कर दिया जा रहा है, वी हार्डली, उसके बाद तुरंत हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद वी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो गया रिच्ड, उसके बाद होम। अभी यानी हम मुश्किल से ही घर पहुँचे थे की के लिए यहाँ पे वेन या बिफोर दोनों में से कोई लिख सकते हैं। वर्षा प्रारंभ हो गई, द रेन स्टार्टेड, ये हो गया कि वर्षा प्रारंभ हो गई। फिर उसी तरह दिया है लड़का कठिनाई से समाचार सुना ही था कि, चाहे लड़का मुश्किल से अभी समाचार सुना ही था कि वह जोर से रो दिया। हो सकता है दुखद समाचार होगा, अभी आधा सुना ही था कि वह रोना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से फिर इसको हार्डली स्कार्सली से पहले करके लिख सकते हैं, हार्डली द बॉय, हार्डली हैड द बॉय समाचार सुना था, तो यहाँ वर्ब थर्ड फॉर्म, द हियर्ड द न्यूज़, और यहाँ वेन से फिर जोड़ देंगे, चाहे बिफोर से, वह जोर से रो दिया, तो ही, अब यहाँ हो गया वेप्ट, अब यहाँ अलाउड, वेप्ट अलाउड, वह जोर से रो दिया, यही क्राइड अलाउड, वह जोर से रो दिया। तो हार्डली तुरंत हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा उसको या अदर वर्ड बचेगा लिख देंगे, फिर वेन, फिर जो भी अदर सेंटेंस होगा वह पास्ट इंडिफिनिट के रूल से बन जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है कि हम स्टेशन पहुँचे भी न थे कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी। तो फिर उसी प्रकार अब सब्जेक्ट हम पहले कर देते हैं, तो वी तुरंत यहाँ हैड हो जाएगा, स्कार्सली
या हार्डली, दोनों में से कोई। वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ हो गया रीच्ड। अब कहाँ पहुँचे थे? स्टेशन। उसके बाद तुरंत हम वेन से जोड़ देंगे या बिफोर से जोड़ देंगे। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से चल दी, यहाँ हो जाएगा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, FORM। तो इस प्रकार से ये हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग हम करके आसानी से ऐसे सेंटेंस का हम अनुवाद कर सकते हैं। और एरर यही है कि जो हार्डली और स्कार्सली है उसके तुरंत बाद हम हैड यानी उसके साथ वह पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट बीच में वेन से या बिफोर से हमको जोड़ देना होता है। अगला सेंटेंस है कि वह मुश्किल से गांव में प्रवेश किया ही था कि वह अपने मित्र से मिला। तो इस सेंटेंस का अनुवाद आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो निश्चित रूप से अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।